नमस्कार एवरीवन, आज हम करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 13। आप क्यूब निकालेंगे किसी भी नंबर्स का, जैसे 9989 का क्यूब सिंगल लाइन में, वो भी कुछ ही सेकंड्स में, विद इन 4 to 5 सेकंड में आप इस नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ 9989 का, आपके पास चार नंबर के आपको पेयर बनाने होंगे। फिर उसके बाद आपको करना होगा 11 2 22, आपको यहाँ पे 22 लिख के 9967, फिर 11 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, फिर 3 मल्टीप्लाई मीन्स 363। तो हमारे पास यहाँ पे 0362, क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट होगा, हम समझेंगे कि कैसे कर रहे हैं हम ये चीज़ें। और फिर हमारे पास 11 का क्यूब मीन्स 1331, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8669। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका क्यूब भी होगा। हमने कैसे किया समझेंगे इन चीज़ों को। तो हम वीडियो को प्रोसीड करते हैं, लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। तो आपके पास चाहे कोई भी नंबर हो, आप उनका क्यूब विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो। बट एक लिमिटेशन है, जो 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट होंगे वो बेस के आसपास हों, तो हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। सो अब देखिए, हम किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो बेसिक के साथ स्टार्ट करेंगे। यस और नो? बेसिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे किसी भी क्वेश्चन को। सो आपको पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आपको सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लगाना है, जैसे a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3b²a। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिना फॉर्मूले याद के भी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट उठाता हूँ 2 डिजिट नंबर का। देखिए, मैंने पहले कोई भी नंबर उठाया 2 डिजिट नंबर का। मैं क्या करूँगा, सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे कि मैंने आपको बोला 23। सो 23 का क्यूब क्या होगा? इसका मतलब क्या है, 23 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 23 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, ये हमारे पास टाइम लगेगा इसको। तो आपके पास इसको सोल्व करने का ट्रिक है, वो क्या है? देखिए, क्या मैं कह दूं कि पहले तो आपको यहाँ पर 2 का क्यूब लिखना होगा। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 का क्यूब लिखेंगे। तो 3 का क्यूब आपको जानते हैं, 3 3 9, 9 3 27। अब इस फॉर्मूले से हम ब्रेक करेंगे चीज़ों को। जो 3a² है, इसको हम क्या लिखेंगे? a² प्लस 2a² b। a² हम यहाँ लिखेंगे। तो a² मीन्स 2 का स्क्वायर करना होगा और इसको मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो a², 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 3 यहाँ पे हम लिखेंगे 12। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा a³, यहाँ पे हमने लिखा b³, यहाँ पे हम लिखेंगे a² b और यहाँ पे हम लिखेंगे ab²। ab² मीन्स a को एज इट इज़, b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे? 2a² मीन्स हमारे पास जो यहाँ पर टर्म है उसका डबल करके हम इसके नीचे लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर हमारे 12 का डबल क्या हो जाएगा हमारे पास? 24, और 18 का डबल क्या हो जाएगा हमारे पास? 36। आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। 23 का क्यूब निकल गया आगे आपके पास। कैसे? अब आपको सिर्फ एडिशन पे ध्यान देना है। वो कैसे, वो देखते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट के 2 डिजिट है 27, तो हमने क्या लिखा है? 7 को यहाँ पे और 2 कैरी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं लेक्चर नंबर 12 तक, तो आपको चीज़ें करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। 27 है तो 7 एज इट इज़, 2 यहाँ पे हम कैरी करते हैं, कैरी लिखते हैं। 18 और 36 को हम ऐड करेंगे। 18 और 36 कितना होता है? 54। 54 तो इन दोनों को ऐड करने पे हो गया 54, एंड 2 जो कैरी था 56 हो गया। 56 का हमने 6 लिखा और कैरी हमारे पास 5 हो गया। इस 2 को हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, अब बार बार ऐड नहीं करेंगे अगले स्टेप में। 56 हो गया। 12 और 24 कितना होगा? 36। 12 और 24 36, 36 और 5 41। 41 हम 41 का क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे और कैरी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमारे पास कितना बचा? 8 और यहाँ पे नीचे कोई नंबर नहीं है, तो 8 और 4 12। आपका आंसर आ चुका है। 12167 इज़ योर आंसर। 12167 इज़ योर आंसर। इन शॉर्ट, इस आपका प्रोसीजर क्या बना 2 डिजिट नंबर का, वो देखिए। अगर हमारे पास कोई भी नंबर हुआ ab³, तो आप यहाँ पे लिखेंगे a³, यहाँ पे लिखेंगे a² b, यहाँ पे लिखेंगे ab²। आगे a² b ही होना चाहिए और पीछे लिखेंगे b³, और यहाँ पे इसका डबल कर देना है
और यहाँ पे इसका नंबर का डबल कर देना है और नंबर को आपको ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये 2 डिजिट नंबर का क्यूब आप इस प्रोसेस से 11 से लेके 10 से लेके 99 तक आप इजीली निकाल सकते हो इस ट्रिक से। चलो हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, समझ में आ रही चीज़ें? तो आप इसको नोट डाउन करें, इसको चीज़ को समझ लें। ये कहाँ से निकल के आया हमारे पास? इस चीज़ से। ए क्यूब ये रहा, बी क्यूब ये रहा, 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी, 3b स्क्वायर को कैसे लिखेंगे हम? b स्क्वायर a प्लस 2b स्क्वायर a, और यहाँ पे हमारे पास b स्क्वायर a प्लस 2b स्क्वायर a। तो इसी फॉर्मूले को हमने ब्रेक किया इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके सामने क्वेश्चन है सपोज 74 का क्यूब। तो 74 का क्यूब हम कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे हम 7 का क्यूब लिखेंगे, यहाँ पे हम 4 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। आपको क्यूब्स तो आपको याद होने ही चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 4 का क्यूब 4, 16 एंड 16 4 जा 64। तो 64 हमारे पास यहाँ पर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर b। तो 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाई 4। तो a स्क्वायर बी मीन्स 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4। तो हमारे पास क्या टर्म हो जाएगा? 49 मल्टीप्लाई बाई 4। आप 50 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 200 हो गया, उसमें से 4 कम कर देंगे, मल्टीप्लाई करना आपको आता है। तो 49 4 जा 196। और अगली टर्म हमारे पास क्या होगी? बी स्क्वायर ए। तो बी स्क्वायर ए मीन्स 4 का स्क्वायर करना है और 7 से मल्टीप्लाई। तो 4 4 जा 16, 16 7 जा कितना हो गया हमारे पास? 112। 1 इसके नीचे इसका डबल और इसके नीचे इसका डबल। डबल क्यों करना है आपको चीज़ें पता है। तो 196 मतलब आप इसको 200 मान लीजिए। 200 का डबल किया तो 400 और 4 कम कर दीजिए तो 392। इसका डबल हमारे पास हो गया 392। 112 का डबल कैसे करेंगे? 100 2 जा 200 और 12 2 जा 24। तो 224 हमारे पास आंसर आ गया। अब एडिशन करना है, वो कैसे करना है? देखिए आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी है। एडिशन करते टाइम हम यहाँ पे एक डिजिट लिखेंगे और जो कैरी होगा चाहे 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो उस कैरी को हम नीचे लिखेंगे। तो 64 का तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4, 64 का लिखेंगे 4 और कैरी लिखेंगे 6। ये हमारे पास 6 अगली टर्म में कैरी होगा। अब हमें इन दोनों टर्म को ऐड करना है। देखिए 112 और 224। अगर आप ये कैलकुलेशन स्ट्रोंग है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 और 24 हो गए 36 मीन्स 36 और 200 और 100 300, तो 336 हो गए। तो 336 में अगर हमने 6 ऐड किया तो 342। तो 342 में हम 2 लिखेंगे यहाँ पे और जो 342 है ना तो 2 लिखा हमने यहाँ पे और 34 क्या हो जाएगा हमारे पास? कैरी हो जाएगा, मतलब अगली टर्म में ऐड होगा। जैसे ये हमारे पास अगली टर्म में ऐड होगा तो 34 क्या हो गया हमारे पास? कैरी हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना है। देखिए ये हमारे पास 400 के आसपास है, ये हमारे पास 200 के आसपास। 400 200 600 हो गया। ठीक है, माइंड में करनी होती है कैलकुलेशन, हर चीज़ों को कॉपी पेन पे नहीं करते हैं। तो 400 200 600 हो गया। इसमें 4 कम है, इसमें 8 कम है, तो 600 में से 12 कम कर दीजिए तो कितना हो गया हमारे पास? 600 में से अगर हमने 12 कम किया तो 588। ये माइंड में कर सकते हो आप। तो 588 हो गया इन दोनों का एडिशन। 588 प्लस 34 अगर करना है तो चाहे तो आप कॉपी पेन या फिर अदरवाइज वैसे। तो 8 और 4 12 कैरी 1, 8 और 1 9 और 3 12 कैरी 1 और हमारे पास कितना हो गया? 622। तो 622 का हम लिखेंगे 2 यहाँ पर और 62 क्या लिखेंगे हम? कैरी लिखेंगे। 62 क्या हो गया हमारे पास? कैरी। अब 343 में हमें 62 ऐड करना है क्योंकि अगली टर्म हमारे पास ये है, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 0 0 होते हैं। तो 343 प्लस 0 343 प्लस 62। सो आप 343 में 62 ऐड कर सकते हैं। 5 11 का 1 कैरी 1 और हमारे पास कितना नंबर हो गया? ये 2 6 और 4 10 कैरी 1 हमारे पास 405 हो गया। तो 405 इसको स्क्वायर करने पे हो गया। तो इस नंबर को हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि आगे कोई टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई कैरी नहीं आने वाला। तो आपके पास आंसर आ गया 405,224 इज़ योर आंसर। मतलब 74 का क्यूब आपने सेकेंड्स में कर दिया। ज़्यादा टाइम ही लगेगा अगर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 74 को 74 से, फिर जो नंबर आएगा उसको फिर 74 से। इट विल टेक एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स, बट ऐसे सोल्व करेंगे गारंटी इट विल सॉल्व इन 30 सेकेंड्स दिस वाले प्रोसेस से। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैं आपके पास एक क्वेश्चन और सोल्व करता हूँ। 2 डिजिट नंबर ही है, हम एक और प्रैक्टिस करते हैं स्पीडली। सो देखिए मैंने कहा आप 52 का क्यूब सोल्व कर लीजिए।
तो 52 का क्यूब मीन्स 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब हमारे पास कितना होगा 08। आप क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, तो आप 8 भी लिख दीजिए। 5 यहाँ पे ए स्क्वायर भी 5 5 25 दूनी 50, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, यहाँ पे 50 का डबल 100, 20 का डबल 40, तो क्या मैं कह दूँ 8, 20 और 40 कितना हो गया हमारे पास 60 हो गया, 60 का 0 कैरी 6, 100 और 50 150, 150 और 6 156, यहाँ पे 6 और 15 कैरी 125 और 15 140, क्या मैं कह दूँ आंसर आ गया 140608। हार्डली 20 सेकेंड्स नहीं लगे आपके, 20 सेकेंड में आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। 140608, 52 का क्यूब 140608 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो अब ये तो 2 डिजिट नंबर का क्यूब आप किसी भी क्वेश्चन का कर सकते हैं। अब मैं बात उन नंबर्स की करता हूँ, अब मैं बात उन नंबर्स की कर रहा हूँ जो हमारे पास बेस के नज़दीक हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनें, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके पास, मैं स्टार्ट करता हूँ, चलो 109 का क्यूब ले लेते हैं। 109 का क्यूब, इन जो नंबर बेस के आसपास है उनकी ट्रिक थोड़ी अलग है, थोड़ा ध्यान से सुने। आपको 3 चीज़ें करनी होंगी। इसके आसपास का बेस कौन होगा 100 होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप चीज़ें जान। बेस मतलब बेस क्या होता है, बेस होता है हमारे पास अरे मैंने आवाज़ आ गई तो इसकी, मेरे को भी ऐसी आ गई, इसको भी ऐसी आ गई। चलो कोई बात नहीं, एक और पेन चाहिए मेरे को, मैं इस पेन को सोच ढूंढ रहा था कब पेन मिल जाए। तो बेस हमारे पास होगा 10, 100, 1000 मीन्स 10 टू द पावर n। तो 1 के पीछे जितनी भी जीरोज होती हैं उसको हम बेस बोलते हैं। तो इसके आसपास बेस कौन हो गया 100 हो गया। जैसे मैंने बोला 989, इसके आसपास बेस कौन हो गया 1000 हो गया। तो ये ट्रिक उन पर लागू होगी जो बेस, जिनका बेस आसपास होगा, जैसे कि 109 का क्यूब। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। डायरेक्ट आंसर देखिए 109 है, तो हमें पहले क्या करना होगा, आपको ये देखना है कि 100 से 109 में कितना ऐड हुआ है, मतलब 100 में कितना ऐड करूं कि 109 बन जाए। ऑब्वियस सी बात है, 9 ऐड कर देंगे तो 100 में 9 ऐड कर देंगे तो 109 बन जाएगा। आपको क्या करना है, वो नंबर एज इट इज़ लिखना है, 109 एज इट इज़ लिखना है, प्लस करना है। और ये जो 9 है इसको मैं बोल रहा हूँ फालतू, है ना, ये फालतू नंबर है, एक्स्ट्रा नंबर है। क्या मैं कह दूं कि ये एक्स्ट्रा नंबर है, किससे 100 से, तो इस नंबर को दे रहा हूं मैं नाम एक्स्ट्रा। अब मुझे क्या करना है, 109 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, एक्स्ट्रा को। एक्स्ट्रा कौन है 9 है, एक्स्ट्रा कौन है 9 है, क्लियर है। मिडिल पार्ट में हमें क्या लिखना है, मिडिल पार्ट में हमें लिखना है 3 से मल्टीप्लाई करना है और किसका क्यूब करना है, मुझे स्क्वायर करना है, एक्स्ट्रा का स्क्वायर करना है, एक्स्ट्रा का स्क्वायर करना है। और लास्ट में हमें क्या लिखना है, लास्ट में हमें लिखना होगा जो भी नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा होगा उसका क्यूब करना है, आंसर खत्म। देखिए कैसे, बस 109 प्लस 2 इंटू एक्स्ट्रा, मिडिल में क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स्ट्रा का स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिखेंगे एक्स्ट्रा का क्यूब लिखेंगे। अब मुझे आप बताओ एक चीज़, आपके पास यहाँ पर 109 है तो बेस नंबर क्या हुआ 100। मतलब आपने पहली जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर्स देख रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पास 100 है, मतलब कितनी जीरोज़ हैं 2 जीरोज़, तो हमें कितनी डिजिट पर फोकस करना है 2 डिजिट पर फोकस करना है, 2 डिजिट पर। एक्स्ट्रा का क्यूब मतलब 9 का क्यूब करना है, 3 इंटू एक्स्ट्रा का स्क्वायर मतलब 3 इंटू एक्स्ट्रा नंबर कौन है हमारे पास 9 है तो इसका स्क्वायर करना है, और 109 प्लस 2 इंटू में एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा कौन है 9 है, आंसर आ जाएगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब 729, तो 729 मतलब हमारे पास 2 डिजिट से ही हमें मतलब है, तो 29 तो हम लिखेंगे एज इट इज़ और 7 को लिखेंगे कैरी। 2 डिजिट इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारे पास बेस 100 है, 100 बेस इसलिए 2 डिजिट फोकस किया है, क्लियर है। अब आगे 9 का स्क्वायर 81, 81 3 ज़ा 243, 9 81 और 81 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एंड 243, तो 243 को हम एज इट इज़ लिख देंगे अभी, या तो चाहे तुम ऐड कर दो इसको अभी चाहो तो 243 में अगर हमने 7 ऐड किया तो 250 का हम क्या लिखेंगे 50 और 2 क्या आ जाएगा हमारे पास कैरी आ जाएगा। 9 दूनी 18, 18 और 109 कितना हो जाएगा 127 तो ये हो गया, और प्लस में 2 कैरी था तो 129 इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर कितना आ गया 1295029, ये हमारे पास आंसर आ गया 109 का क्यूब आ गया, 109 का क्यूब आपके पास ये है।
सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, 109 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स्ट्रा, 3 इंटू में एक्स्ट्रा का स्क्वायर और एक्स्ट्रा का क्यूब, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो अब हम आगे करते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको कि आप क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। देखिए, अगर हमारे पास 100 से बड़ी टर्म है तो हम प्लस करेंगे, अगर यहाँ पे अगर 100 से छोटी होती तो हम माइनस कर देते, 2 इंटू एक्स्ट्रा माइनस कर देते, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम। क्वेश्चन करते हैं जैसे 1008 का क्यूब। सो 1008 के क्यूब में हमें सिर्फ दो चीज़ देखनी है, कितना एक्स्ट्रा, हमारे पास 8 एक्स्ट्रा है और हमारे पास बेस क्या हो गया 1000, मतलब 3 डिजिट, 3 जीरोस 3 डिजिट, काम खत्म। 8 का क्यूब कितना होगा 512, तो हमें 512 मीन्स 512 और आपके पास ये 3 डिजिट्स ही हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, एज इट इज लिख देना है, कुछ भी कैरी नहीं होगा। कैरी तब होता जब 2 डिजिट होती, तो पहली चीज़। सेकंड पे हमारे पास क्या चीज़ आती थी कि हमें क्या करना होता था कि जो भी एक्स्ट्रा था उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, याद आ रही चीज़, 3 इंटू में एक्स्ट्रा का स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा नंबर कौन है 8 का स्क्वायर 64 और 64 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपके पास, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें 180 और 4 को 3 से 12, मतलब 192। तो 192 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है क्योंकि कोई भी कैरी नहीं है। कैरी नहीं है तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। आगे हमारे पास क्या टर्म होती थी, जो भी नंबर होता था वो, जैसे कि हमारे पास 1008 प्लस क्या करते थे 2 इंटू में एक्स्ट्रा नंबर का, तो एक्स्ट्रा कौन था 8 दूनी 16, 1008 में जब हम 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1024। आपके पास आंसर आ गया, आपके पास सिंगल लाइन में इसका आंसर आ गया। 1008 का क्यूब आपके पास ये होगा 1024192512। क्लियर है, समझ में आ रही चीज़ें? तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब मैं बात करता हूँ उस नंबर की जो बेस से कम है, वो देखिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास नंबर है 9989 का क्यूब कैसे करेंगे। हमें जब भी बेस के आसपास हो, क्या मैं कह दूं इसके आसपास बेस है, वो कौन है, वो 10,000 है। इसके ये किसके आसपास नंबर है 10,000 के आसपास है। पहली चीज़ 10,000 में कितना कम है 11 कम है, तो 11 कम है। सेकेंड चीज़, ठीक है, -11 करना पड़ेगा तब हम पहुँचेंगे इसके पास, ठीक है। 2 चीज़ हो गई, 4 जीरोस हो गई, मतलब 4 डिजिट पे हमें ध्यान देना है, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब समझे कैसे, हमें अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 1 2 3। यहाँ पे क्या नंबर होगा, जो भी नंबर है वो प्लस 2 इंटू में एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे प्लस का 11 नहीं माइनस का 11 है, तो हमें यहाँ पे -11 करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लास्ट में हमारे पास 11 का क्यूब नहीं -11 का क्यूब करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। पहले क्वेश्चन में हमने +11 का क्यूब किया था, एक्स्ट्रा का क्यूब करना है, एक्स्ट्रा चाहे कुछ भी हो, एक्स्ट्रा अब हमारे पास यहाँ पे -11 है तो -11 का क्यूब करेंगे। सेकंड में हमारे पास क्या आएगा, जो भी नंबर होगा 3 इंटू में एक्स्ट्रा हमारे पास -11 है तो -11 का स्क्वायर। हमने प्रोसीजर यही अपनाया, बस आपको यही ट्रिक याद रखनी है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए 11 का क्यूब आप जानते हैं अच्छे तरीके से, आपने लेक्चर 1 से 12 तक देखा है, तो 11 का क्यूब आप जानते हैं 1331, लेकिन माइनस का क्यूब है तो मतलब नेगेटिव आएगा, तो हमारे पास 1331 के ऊपर बार आ जाता है। अगर नेगेटिव है -11 का क्यूब हमारे पास -1331 होगा, ये जो माइनस है इसको बार लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें इसका लेना पड़ता है कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो आप जानते हैं। जैसे मैंने बोला 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2, मैंने बोला हमारे पास 97, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 3 होगा। ऐसे ही 1331 का कॉम्प्लीमेंट करना होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनस। गॉट इट। सेकेंड थिंग इज व्हाट, -11 का स्क्वायर अगर हमारे पास 2 टाइम्स है तो प्लस बन जाएगा, तो -11 का स्क्वायर प्लस का 121 363 होगा, लेकिन 4 डिजिट पे है तो 4 डिजिट हमारे पास अब बनेंगे। और -11 2 22, तो मतलब 9989 में से हमें 22 माइनस करना है, तो 9989 में से 22 माइनस करेंगे तो 9967 बन जाएगा। 9989 में से 22 माइनस करेंगे तो 9967 बन जाएगा। अब हम इसका रोल क्या है, अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा। आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट सोल्व करने का तरीका, सभी टर्म को 9 में से माइनस करना होता है और पीछे वाली टर्म को 10 में से माइनस करना होता है। तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 1 गया 9। कॉम्प्लीमेंट था तो हमें एक टर्म इसमें से माइनस करना होता था,
ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी भी टर्म को माइनस करते हैं तो आगे वाली टर्म में से कैरी लेना पड़ता है। तो कैरी लिया मतलब इसमें से हमने एक माइनस किया, तो 0 3 6 2 और 9 9 6 7 तो हमारे पास एज इट इज़ हो गया। ये हमारे पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 9 9 8 9 का क्यूब हमारे पास 9 9 6 7 0 3 6 2 8 6 6 9 हो गया। क्लियर है, मैंने डायरेक्ट कर दिया था क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा, तो यहाँ पे एक कम मैंने डायरेक्ट कर दिया था और इसका कॉम्प्लीमेंट मुझे पता था। 9 में से 1 3 3 1 था, तो यहाँ पे कितना होगा 8 6 6 9। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन आप सेकंड्स में कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ जिसका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने बोला आपके सामने कि आप अगर क्यूब करना चाहें तो आप मुझे करके दिखा दीजिए 9 9 9 6 का क्यूब क्या होगा। आपको 996 का क्यूब मतलब हमें किस पे ध्यान देना है, -4 पे। 10,000 में से 4 कम करना होगा, मतलब 3 पार्ट बना ले बस आप। 3 पार्ट बनाने के बाद 4 का क्यूब कितना होगा 64। 4 का क्यूब 64, बट 64 तो होगा, बट 4 डिजिट है तो 4 डिजिट कर दिया, बट नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि हमें -4 का क्यूब करना है, इसलिए हमारे पास आंसर -64 आएगा। इस माइनस को हटाने के लिए कॉम्प्लीमेंट किया। सेंटर में हमारे पास क्या आएगा, जो एक्स्ट्रा था उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 का स्क्वायर 16 16 3 48 16 3 48, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 48, बट हमें ध्यान किस पे देना है, 4 डिजिट पे देना है। 4 डिजिट, तो हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट हमने बना दिए 0 0 लगा के। आगे हमारे पास क्या है, जो भी नंबर है उसमें से इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करना पड़ेगा, तो 2 4 8, तो आप इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 9 9 8 8, तो क्या बन गया 9 9 8 8। क्या मैं कह दूँ आंसर आ गया। हम लिखेंगे पीछे से इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब सभी को 9 में से माइनस करना है और पीछे वाले टर्म को 10 में से माइनस करना है। कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं, तो 9 में 0 गया, 9 9 3 6 0 0 4, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था तो हमने एक टर्म यहाँ से कैरी लिया, तो 0 0 4 7 होगा। 48 में से बन गया 47 और 9 9 8 8 एज इट इज़ हो गया। आपके पास इसका क्यूब डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। कहने से आप डायरेक्ट आपका इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका आंसर है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में, आपको समझ में आ गया होगा होप सो। अगर कोई भी डाउट है, देखिए मैं आपको पहले चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन नंबर्स के लिए है, 2 डिजिट नंबर तो आप कोई भी ले सकते हैं, 2 डिजिट नंबर आप कोई भी ले सकते हैं। बाकी जो क्यूब्स होंगे वो हमारे पास बेस के आसपास होने चाहिए नंबर्स, जैसे कि 1000 के आसपास हो कोई नंबर, ठीक है, 970 981 982 983 10,000 12 13 14 15, या फिर 10 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, 10,000 के आसपास हो, बेस के आसपास होने चाहिए। उन नंबर्स के लिए हमारे पास ये ट्रिक है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिए, 9993 का क्यूब क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर कोई आपका टॉपिक हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, चाहे वो टॉपिक हमारे पास किसी से रिलेटेड हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है।